हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जीआईसी शो। मुझे आज एहसन नागी ने ज्वाइन किया है और हम करने जा रहे हैं डिस्कस पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन को, स्पेशली इंडिया के खिलाफ जो कल डिफीट हुई है। एहसन, वेरी क्विकली जनरल थॉट्स ऑन द गेम। आई एम श्योर यू वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन क्या रिव्यू है आपका गेम के बारे में कल इंडिया के खिलाफ जो हुई है? कीप इन माइंड कि पाकिस्तान ने ना यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, ना यहाँ पे पहले मैच खेला था, एज़ कम्पेयर टू इंडिया जिन्होंने ऑब्वियसली अपना प्रैक्टिस मैच भी यहीं पे खेला था, और वर्सेस आयरलैंड दे ऑब्वियसली वन कन्विंसिंगली। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान वन द टॉस, और आप कह सकते हैं कि वो एक फैक्टर जो था न्यूट्रलाइज हो गया था। थॉट्स? एक तो ज़्यादा आपने सुबह सुबह उठा दिया है। ये मैच डिस्कस करने अब आदत नहीं रही सुबह सुबह उठने की, लेकिन चलें, जो जो बातें हो सकती हैं वो करते हैं। um, नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक इट वाज क्वाइट अ डीमोरलाइजिंग डिफीट, एंड आई थिंक दिस इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू स्टिंग द इंटायर कंट्री, क्योंकि जो इंडिया और पाकिस्तान की गेम होती है, जो उसमें एक सेंस ऑफ नेशनल प्राइड और नेशनल ऑनर बाहर आता है। और फिर उसके बाद जब आप इस तरह से एक परफॉर्मेंस कर दें जहाँ पे 120 चेज़ हो रहा हो, वो भी आप चेज़ ना कर सकें डिस्पाइट वन फैसेट ऑफ योर टीम विच इज़ द बॉलिंग डिपार्टमेंट, बॉलिंग इनक्रेडिबली या डिलीवरिंग इनक्रेडिबली, और आपकी बैटिंग आके वहाँ पे फिर वही जो मसले वर्ल्ड कप के शुरू से बातचीत करते आ रहे हैं, वर्ल्ड कप के बीच में बातें करते आ रहे हैं, वही चीज़ें फिर हाईलाइट हों, और उन्हीं रीजंस की वजह से आप हारें। तो आई थिंक एक अफसोस तो है मेरे ख्याल से पूरी, अगर आज की सुबह से उठे हैं तो एक एनवायरनमेंट भी थोड़ी सी सॉम्बर सी है। एंड आई थिंक पाकिस्तान टीम में भी काफ़ी इस चीज़ को लेकर रिजेंटमेंट है कि जिस तरह से ये डिफ़ीट हुई है। I have heard that the chairman has said that there's going to be a large surgical operation now, which will be interesting considering the last week tak we were being told to not to criticize this team. So yeah, as we move on, we will be discussing the match, kis tarah se cheeze hui, kya hua. But yeah, overall I think this is this defeat, या जो जिस तरह से पाकिस्तान की वर्ल्ड कप कैंपेन रही है, a lot better is expected out of a team like Pakistan. And yes, they have not been up to the mark, they have not been up to the expectations. आपने बात की in regards to the stadium, न्यूयॉर्क स्टेडियम पाकिस्तान का, ऑफ कोर्स वो फर्स्ट विज़िट था, ड्रॉप इन विकेट्स, मॉड्यूलर क्रिकेट का स्टेडियम पहला, जो कि असेंबल ही सिर्फ ये 6-7 मैचेस के लिए किया गया है। आई थिंक द PCB कुड हैव डन अ मच बेटर जॉब जब स्केजुअलिंग हो रही थी, और ये स्केजुअलिंग हो रही थी अराउंड अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उस वक्त की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, दे शुड हैव फोकस्ड ऑन दिस, क्योंकि नॉर्मली जो होता है वो प्रोसीजर ये होता है कि जो भी होम बोर्ड होता है और ICC, दे सिट टुगेदर जब भी कोई वर्ल्ड इवेंट इस तरह का अनाउंस होता है, बेशक वो आपकी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, आपके वर्ल्ड कप है 50 ओवर या 20 ओवर, या वुमेंस आपका कोई टूर्नामेंट है। सो जो होम बोर्ड है वो अपनी कंसिडरिंग जो भी उनके लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होते हैं, जो भी उनके पास फैसिलिटीज़ होती हैं, वो अपना एक स्केड्यूल प्रोवाइड करती हैं टू दी ICC के इस तरह ये टीम्स हैं, इनको हम इस तरह होस्ट कर सकते हैं, यहाँ मैचेस कर सकते हैं, और फिर वो जितने भी पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो शेयर किया जाता है, ताकि जो भी अपना इनपुट जिन्होंने देना है अपनी टीम के हवाले से, कि अगर किसी को लग रहा है कि उनकी टीम को रेस्ट ज़्यादा नहीं मिल रहा, या उनका ट्रैवल ज़्यादा है, क्योंकि इन वर्ल्ड इवेंट्स इट्स ऑल अबाउट हैविंग दैट कंपेटिटिव एडवांटेज, तो वहाँ पे फिर सबसे फीडबैक लिया जाता है, और फिर उसके बाद काफ़ी डेलिब्रेशन होती है, काफ़ी थॉरो डेलिब्रेशन होती है इन चीज़ों के ऊपर, जिसके बाद एक स्केड्यूल फाइनलाइज किया जाता है। ये ऐसा नहीं है कि बस ICC ने आपको स्केड्यूल भेज दिया और वो उसके हिसाब से मैच हो गए, ऐसे नहीं होता। आई थिंक उस वक्त की एडमिनिस्ट्रेशन जो थी, इट वाज मोर फोकस्ड कि हमने एक क्या नाम है, एक ऐसे शख्स जो कि चेयरमैन की कुर्सी के लिए क्वालिफाई नहीं करते, हमने उनको इलेक्ट कैसे करवाना है, या जो उन्होंने खुद ही आग लगाई हुई थी बहुत से मैटर्स के ऊपर, उसको
फायर फाइट करने में वो बिज़ी थे, रिगार्डलेस कि वो इन चीज़ों पे फोकस करते या इन चीज़ों की तरफ देखते। और आप देखें पाकिस्तान इज़ गोइंग टू प्ले अ मैच अगेंस्ट इंडिया इन अ वर्ल्ड कप, और एक ये मार्की कॉन्टेस्ट था ऑफ कोर्स, प्रॉब्ली वो जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप्स कराए ही इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के लिए जाते हैं, और न्यूयॉर्क में आप खेल रहे हैं जहाँ पे यू वांट दिस मैच टू बी यू नो द व्हीकल फॉर द प्रमोशन ऑफ गेम इन द यूएस। आप ऐसे जा रहे हो, क्रिकेट का पहला मॉड्यूलर स्टेडियम बन रहा है वहाँ पे, एंड पाकिस्तान एग्रीड उस टाइम पे जो आपकी मैनेजमेंट थी कि ओके यू नो वी विल बी फाइन कि हम 2 दिन पहले न्यूयॉर्क में लैंड करें। एंड ऑफ कोर्स क्योंकि मैचेस थे न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर, तो आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर नहीं सकते थे। प्रैक्टिस फैसिलिटी वैसे ही वहाँ से 20 मिनट की ड्राइव पे है, वहाँ पे आपने जाके एग्री कर लिया कि जी ठीक है हम प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि होना ये चाहिए था कि यू नो बैठा जाता आईसीसी के साथ, यूएस और वेस्ट इंडीज़ बोर्ड्स के साथ कि ठीक है दिस इज़ पाकिस्तान, ये दुनिया का पहला इस तरह का स्टेडियम है, एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे क्रिकेट कभी नहीं हुई, ख़ास इस इवेंट के लिए स्टेडियम बन रहा है, वी हैव और रिजर्वेशंस एंड वी वुड लाइक कि हमारी टीम जो है इसको आगे पीछे किया जाए, हमारी टीम के लिए स्केड्यूल प्रोवाइड किया जाए जो कि वहाँ पे वो जब जाएं तो वहाँ पे उनको यू नो एक्लेमेटाइज हों कंडीशन से, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी सिंगल गेम लेट अलोन प्लेइंग इंडिया लाइटली। और फिर उसके बाद आप देखिए अगर पाकिस्तान का इन द लीड अप टू द टूर्नामेंट प्रेपरेशंस भी थी, वो भी काफ़ी क्वेश्चनेबल है। आई मीन आई अंडरस्टैंड कि आपने एफटीपी यू नो जो कमिटमेंट्स हैं उनको आपने ऑनर करना है, बट स्टिल यू नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ टूर्नामेंट इन यूएस एंड द कैरेबियन बाय प्लेइंग इन आयरलैंड एंड इंग्लैंड। सो आई थिंक इट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, काफ़ी कुछ जो ऑन एंड ऑफ द फील्ड गलत जा रहा है पाकिस्तान के लिए, पिछली 2 गेम्स ने उसको और एक्सपोज किया है। बट या वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि मेरा नहीं ख्याल कि अब ज़्यादा डिबेट होगी कि पाकिस्तान का बैटिंग इज़ द इशू या बॉलिंग इज़ द इशू। आई थिंक कल रात की गेम ने काफ़ी हद तक इस चीज़ को तो सामने रख दिया है कि इट इज़ द बैटिंग जिसकी वजह से पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म या हैज़ नॉट बीन अप टू द मार्क इन T20 क्रिकेट। जैसे आपने कहा बैटिंग हैज़ बीन आर मेजर फैक्टर जिससे हमें बहुत मसला आ रहा है रिसेंटली, तो इसी हवाले से मिडल ऑर्डर बैटिंग की तरफ से ज़रा जाते हैं। 122 चेज़ ऑन अ सरफेस दैट वाज सूटिंग द पेसेस, लेकिन आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि सेकंड इनिंग्स में इट वाज रादर ईजियर टू बैट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट इनिंग्स। 122 चेज़ और आप थे 56 फॉर 1 इन द फर्स्ट 10 ओवर्स। व्हाट वेंट रॉन्ग इन द मिडल ओवर्स? कोई अर्जेंसी नहीं नज़र आई आपके मिडल ऑर्डर की तरफ से? इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, शादाब खान, I mean, they should have done a lot better. And obviously Mohammad Rizwan as well. He was supposed to carry the bat till the end. जो उन्होंने शॉट खेली, जो उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई, उसके बारे में पाकिस्तान क्या कर सकते हैं स्टेज पे? आई थिंक मिडल ऑर्डर पे जाना इज़ यस यू नो यू कैन टॉक अबाउट के मिडल ऑर्डर का भी यू नो फेलियर था, एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान का वन ऑफ द मोस्ट फ्रेजाइल मिडल ऑर्डर है, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम द पावर प्ले। आप देखिए जब इंडिया ने बैटिंग की, एंड इंडिया ने तो प्रॉपर एक टेम्पलेट पाकिस्तान टीम को दे दी थी, इट्स जस्ट अबाउट यू नो रियलाइजिंग या अंडरस्टैंडिंग कि जो चीज़ सामने हुई है हम उसको किस तरह से और बेहतर तरीके से रेप्लिकेट कर सकते हैं। जब इंडिया बैटिंग करने आया तो उस वक्त एक तो बारिश हुई हुई थी, मॉइस्चर था ऑफ कोर्स ऑन द विकेट एज वेल, इन दी एयर, मतलब परफेक्ट कंडीशंस, ओवरकास्ट कंडीशंस, ग्रीन विकेट है, टिंज है ग्रीन का, उसके अंदर एक्स्ट्रा पेस है, एक्स्ट्रा बाउंस है, अनइवन बाउंस है, मूवमेंट है। सो इट वाज द परफेक्ट बॉलिंग कंडीशंस। लेकिन आप देखें हाउ इंडिया बिगैन देयर इनिंग्स, दे मेड श्योर कि डिस्पाइट लूजिंग विराट एंड रोहित शर्मा, they keep on scoring in the power play because they knew कि on this wicket जहाँ पे टू पेस्ड विकेट है ये, जहाँ पे अनइवन बाउंस रह चुका है हिस्टोरिकली, दो लास्ट मैच में उस तरह से अनइवन बाउंस नहीं था, प्रॉब्ली व्हेन द बॉल इज़ न्यू दैट इज़ आवर बेस्ट बेट टू स्कोर, क्योंकि यहाँ पे आउटफील्ड भी हैवी है, एंड इट रिफ्लेक्टेड इन हाउ अक्षर पटेल, a rather low value wicket, was promoted up the order, which was by the way the first time he was batting at number 4 in T20I cricket. Rishabh Pant,
जिनका आई थिंक 42 ऑफ 31 इट वाज, और जिस तरह से उन्होंने एक रिस्क लिया टू स्कोर दोज रन, दोज वर एक्चुअली डिफाइनिंग फैक्टर्स, बिकॉज they were well aware कि जब बॉल ने पुराना होना, it's going to grip and it's going to create trouble for us, and वही हुआ कि they lost their 7 wickets for 30 runs in the end. पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड व्हेन यू कम आउट, जिस तरह आपने राइटफुली मेंशन किया, बिकॉज जब पाकिस्तान की बैटिंग आई उस वक्त कोई 1-1.5 घंटा अच्छी तरह से सूरज लग चुका हुआ था विकेट पे, मॉइस्चर वाज आउट ऑफ द पिच, ड्राई हो गया था सरफेस, एंड इट वाज रादर बेटर फॉर बैटिंग. वहाँ पे जब पाकिस्तान आता है इन द पावर प्ले, डिस्पाइट मोहम्मद रिजवान एंड बाबर आजम getting perfectly timed strokes on their first balls, जिसके ऊपर दोनों ने 3 रन लिए, still there was panic, and there was एक self doubt. I could see the self doubt कि probably as soon as the Indian bowlers dragged their lengths back, of course it's wicket ke upar, it's going to be there are going to be some plays and misses, there are going to be some edges, so they went into their shell. और वही हुआ जो हमेशा पाकिस्तान की बैटिंग के साथ होता है कि they started to leave the runs for the latter part of the game, जो कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि वंस द बॉल वाज गोइंग टू गेट ओल्ड, एंड कंसिडरिंग कि इंडिया के पास दे हैड बुमराह टू कम, they had Ravindra Jadeja to bowl, you should have gone to maximize the runs in the power play जब आपके पास scoring opportunities बहुत बेहतर थी, जब conditions आपके लिए favorable थी. पाकिस्तान ने वो नहीं किया. इसकी एक बड़ी सिंपल सी, सैटरडे को मैच था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का इन कैनिंगटन ओवल, और वन ऑफ मेरे ख्याल से वो एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे जब बॉल विकेट टर्न होता है तो बाउंस भी लो रहता है, और वहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट बॉल टर्न भी हो रहा था, विकेट लो भी था, एंड रियलाइजिंग कि यहाँ पे ज़्यादा अगर आपने जीतना है तो क्या है कि पहले 6 ओवरों में जितना आप स्कोर कर सकते हो आप कर लो, और फिर उसके बाद आप बिल्ड करो उसके ऊपर. ऑस्ट्रेलिया डिड दैट, डेविड वार्नर एंड ट्रेविस हेड डिड दैट, और वो क्या हुआ कि आपने 72 ऑस्ट्रेलिया ने लगा लिया, और वहाँ से ही दे हैड सॉर्ट ऑफ पुश्ड इंग्लैंड आउट ऑफ द गेम. इंग्लैंड ऑल्सो ट्राइड बाय द वे कि 202 के रन के चेस के अंदर दे स्कोर्ड 54 इन द पावर प्ले, बट इट वाजंट इनफ जिस किस्म का विकेट था वो. तो आपको यू हैव टू हैव दैट गेम अवेयरनेस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कंडीशंस किस तरह से बदल रही हैं, और आपको अपने फेजेस पिक करने पड़ते हैं. डिस्पाइट T20 क्रिकेट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग फॉर्मेट, बट यहाँ पे भी यू हैव टू पिक योर फेजेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस कि कौन सी सिचुएशन हमें कब सूट कर रही है, कब वी हैव टू स्विच ऑन द गियर, कब वी नीड टू टेक द कंजर्वेटिव अप्रोच. पाकिस्तान के साथ बहुत अरसे से ये हो रहा है, देयर इज़ नो गेम अवेयरनेस, जो हमने USA के अगेंस्ट भी देखा, फिर हमने यहाँ पे भी देखा, एंड एक स्टबर्ननेस है इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि पावर प्ले में हम स्कोर हमें करना चाहिए, एक स्टबर्ननेस है इन एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ओपनर्स ने आपके स्कोर करना है, तेज़ स्कोर करना है. यस आप कह सकते हैं कि जी जो हमारे ओपनर्स हैं उनके ये रिकॉर्ड्स हैं, इस तरह से चीज़ें हैं, ऐसे हैं, बट आज आप मुझे ये बताएं, यू लूज़ टू इंडिया, उससे पहले यू लूज़ टू USA, वेयर डू थिंग्स स्टैंड नाउ? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंगली आपने ये कहा कि गेम अवेयरनेस जो है वो लैक कर रही है, और एक स्टबर्ननेस इस बात को एक्सेप्ट करने की. और इस बात से मैं जाता हूँ जो हमारी 15 सेलेक्ट हुई हुई है, ऐसे फील होता है कि एक स्टबर्ननेस है उस 15 को चेंज करने की भी, क्योंकि आप देखें 5 आपके ओपनर्स हैं, 5 आपके फास्ट बॉलर्स हैं. अबरार अहमद आपके स्क्वाड में वर्ल्ड कप में भी आपके साथ थे, ODI वर्ल्ड कप में. अबरार अहमद हैज़न्ट प्लेड अ गेम येट. अब अबरार अहमद को आपने स्क्वाड में रखा क्यों है अगर आपको लगता है कि वो आपकी साइड के बैलेंस पे नहीं आते हैं? आप शदाब खान को खिला रहे हैं, शदाब खान डिडंट बॉल येस्टरडे बाय द वे, ही प्लेड एज अ बैटर. आप अबरार अहमद को इसलिए नहीं खिला पा रहे क्योंकि आपको फील होता है अबरार को लाने से आपका बैलेंस ख़राब हो रहा है. इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अबरार अहमद का फिर आपकी 15 में क्या रोल है, और शदाब खान का इस करंट टीम में क्या रोल है? इफ़ ही इज़ नॉट गन अ बॉल,
आप उसको एज अ फुल टाइम बैटर खिला सकते हैं? देखिए, आई थिंक जो शादाब की इंक्लूजन है फॉर दिस मैच, इट वाज प्रॉब्ली बेस्ड ऑन द फैक्ट हाउ ही स्कोर्ड अगेंस्ट यूएसए, क्योंकि अगर यूएसए के खिलाफ आपका मैच 160 अगर आपने स्कोर किया था, उसके अंदर उनका बहुत बड़ा किरदार था शादाब खान का, 42 of 20 आई थिंक, वरना यू वर स्ट्रगलिंग थ्रू आउट. So probably it was because के शादाब still being a middle order player, एक वो दो ही उनका जो role है in the side it is of a bowling all rounder, but still when he comes in he can be a bit adventurous. He can actually give you some score, थोड़ा सा तेज़ रन करके वो दे सकते हैं, जो कि ऑफ लेट उन्होंने किया भी. Probably I think it was based on that. क्या वो solely as a batsman खेल सकते हैं? आई थिंक उसके लिए यू नीड टू हैव अ स्पिनर, ठीक है, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकें, लाइक अ स्पिनर हु कैन एक्चुअली टर्न द बॉल एंड हु कैन एक्चुअली लैंड द बॉल इन द एरियाज जहाँ पे आपको चाहिए. आई थिंक इन इमाद वो तो आपके पास है, लेकिन वर्ल्ड कप के बाद ऑफ कोर्स इमाद विल नॉट प्ले. तो हु कम्स इन नेक्स्ट? इट्स अब्रार. अच्छा, अब आप जो जिस तरह अब्रार की बात की, पाकिस्तान वॉज वेल अवेयर while finalizing their squad, and by the way Pakistan was the last team to finalize their squad, कि उनके कहाँ कहाँ पे मैचेस हैं, कहाँ कहाँ खेलना है. सो इफ़ दे स्टिल फील कि अबरार इन विकेट्स के ऊपर नहीं खेल सकते थे, तो आपने क्यों उनको सेलेक्ट किया? प्रॉबली पाकिस्तान ने अबरार को इसलिए रखा हुआ है स्क्वाड में कि दे फील कि जब हम सुपर 8 में क्वालिफाई करेंगे, जो कि अब एक आउटसाइड चांस ही है, वहाँ पे हम वेस्ट इंडीज़ में उसको खिला सकें. प्रॉबली दैट वाज द थिंकिंग बिहाइंड इट. बट देन अगेन पाकिस्तान डिड नॉट do well, and it will be quite a tragedy if Pakistan comes back without going to the West Indies, comes back to the country. तो अबरार और शादाब का तो ये है जहाँ तक. एंड देन अगेन इट सॉर्ट ऑफ, जिस तरह से आपने स्टेबलनेस की बात की, जो आपने you have 5 fast bowlers for a tournament that is to be played in the US and West Indies. Again, it doesn't really make sense कि आप वहाँ पे 5 फास्ट बॉलर्स लेके जा रहे हो, जिसका मतलब है आपने इफेक्टिवली आप कोई कितना आपने अपने आप को ऑलरेडी 2 लड़कों से तो ट्रिम कर लिया है. एक आज़म खान या साइम को आपने पहले ही डिस्कार्ड कर दिया था, फिर एक फास्ट बॉलर, तो आपने तो अपनी सिलेक्शन ही 13 से करनी है. और वही बात है कि अगर आप अगर उन दो को स्क्वाड में ले भी आए, तो आपकी जो टीम का कॉम्पोजिशन है वो आप ज़्यादातर बदल नहीं सकते. कि अगर आपको लग रहा है कि अगर यहाँ स्पिन फ्रेंडली सरफेस है, तो आप कौन से स्पिनर को अंदर डालोगे, या जहाँ पे आपको लग रहा है कि फास्ट बॉलिंग है, तो क्या आप 5 फास्ट बॉलर्स खिलाओगे? सो या उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर भी बैलेंस का इशू है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने ओवर द इयर्स दे हैव नॉट डेवलप्ड अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर. जो आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, उनके ऊपर कोई काम नहीं किया गया, उनको उस तरह से ट्रस्ट नहीं किया गया. और जिस तरह मैंने कहा कि अब ये शुरू में कि ये जो आपकी जो 2 डिफीट्स हुई हैं, इट इज़ बिकॉज कि बहुत कुछ ऑन एंड ऑफ द फील्ड होता रहा, जिसकी कल्मिनेशन है ये एक जो अपहीवल था इन द बोर्ड पिछले 1-1.5 साल से, जिसकी वजह से कोई आपकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं आप कर सके. आपका जब हेड कोच ही सीरीज़ से 2 हफ्ते पहले ज्वाइन कर रहे हैं, वर्ल्ड कप से 2 हफ्ते पहले, और आपके बीच में कभी आपके मेंटल कंडीशनिंग कोच आ जाते हैं 3 हफ्ते पहले, या आपके फील्डिंग कोच नए आ रहे हैं, जिसके बाद जो आपके एग्जिस्टिंग फील्डिंग कोच हैं आप उनको हाई परफॉर्मेंस कोच बना रहे हैं. अज़हर महमूद को एज एन ऑल फॉर्मेट असिस्टेंट कोच आपने कोई 2 महीने पहले अनाउंस किया. एंड देन विद इन द ड्रेसिंग रूम देयर इज़ अ वेरी क्या कहना चाहिए, a very disoriented power structure within the dressing room. There's a head coach, then there's a senior manager with the team as well, who is actually providing his inputs into the game plans. तो it is जब इस तरह की चीज़ें हों, तो you can't really expect the team to win, because
when you enter tournaments like a World Cup, you want role clarity, you want a clear vision. But जब इतनी चेंजेस ऑफ पर्सनल हैं या इतनी अनसर्टनिटी है, आपको कभी भी रोल क्लैरिटी नहीं मिलेगी. अब इसकी एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल है, द सुपर ओवर अगेंस्ट द यूएस. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू प्ले अ वर्ल्ड कप, अ T20 वर्ल्ड कप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्या नाम है, रिहर्स करो, आप प्रीएम्प्ट करो, आप विजुअलाइज करो कि आपके कौन से 3 बैटर्स होंगे जो सुपर ओवर खेला करेंगे, आपके कौन से वो 1 या 2 बॉलर्स होंगे जो सुपर ओवर डिलीवर करेंगे. पाकिस्तान once again when they played US in the super over, they seemed all over the place. Of course, I understand Mohammad Amir had an off over, दो उन्होंने उससे पहले मैच में काफ़ी बेहतर बॉलिंग की थी, स्पेशली जो उनका लास्ट ओवर था विद इन दोज 20 ओवर्स. इट वाज अ वेरी डिसेंट ओवर, जिसके बेसिस पे एक समझ आती है कि वाई ही बोल्ड द सुपर ओवर. बट यू हैव वन ऑफ द बेस्ट हिटर्स इन फ़खर जमान, जो कि नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे खड़े हैं, बट ही डजंट टेक स्ट्राइक. हु टेक्स स्ट्राइक? इट्स इफ्तिखार अहमद. अच्छा, कंसिडरिंग ही हैज़ बीन आउट ऑफ फॉर्म. सेकेंडली, इट्स अ लेफ्ट आर्मर बॉलिंग. सो एक नेचुरल जो मैचअप है या जो क्रिकेटिंग सेंस बताती है, इट इज़ के द मैचअप इज़ व्हेन अ लेफ्ट आर्मर इज़ बॉलिंग टू अ राइट हैंडेड बैट्समैन, इट्स हैवीली इन फेवर ऑफ द लेफ्ट आर्म बॉलर. बट पाकिस्तान वर नॉट अवेयर ऑफ दैट. पाकिस्तान ने फ़खर जमान को नॉन स्ट्राइकर्स एंड पे ही रखा, और जब वो आउट हुए देन शादाब केम आउट टू बैट. सो हम अक्सर बात करते हैं, जो कि इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले ज़रूर बात होती है, द ग्रेट बॉल आउट इन द 2007 वर्ल्ड कप जो हुआ था. और उसके अंदर जब इंडिया के बॉलिंग कोच थे वेंकटेश प्रसाद, व्हेन ही बिफोर इन द लीड अप टू द टूर्नामेंट, जब उन्होंने प्लेइंग कंडीशंस पढ़ी तो उन्होंने बॉल आउट देखा कि ये बॉल आउट है. एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू वाज कि वो टीम के वार्म अप में बिफोर प्रैक्टिस एवरी डे वो बैटर्स वर्सेस बॉलर बॉल आउट कॉम्पिटिशन करवाते थे इन द नेट्स, उस प्रीएम्प्टिंग कि ये सिचुएशन कभी अराइज हो सकती है. और जब वो सिचुएशन अराइज हुई, इंडिया वाज वेल प्रिपेयर्ड. उनके 3 के 3 बॉलर्स ने बॉल को हिट किया इन द स्टंप्स, एंड पाकिस्तान वंस अगेन दे वर कॉट ऑफ गार्ड. They missed all 3. दे मिस्ड ऑल 3. Yeah. तो इट शोज़ के जो आप एक तो कंपेटिटिव एज लेने की जहाँ बात करते हो, या जो आप प्रेपरेशंस की बात करते हो, वो आपको कितनी माइन्यूट डिटेल्स में जाना पड़ता है एट दिस लेवल. बिकॉज यहाँ पे स्किल तो सबके पास है. अगर आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो, और अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, तो दैट मीन्स देयर इज़ स्किल. बट ये छोटे छोटे कंपेटिटिव एडवांटेजेस होते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर करते हो. और पाकिस्तान, खैर पाकिस्तान का तो कंपेटिटिव एडवांटेज तो दूर की बात है, पाकिस्तान का तो इस वक्त बेसिक टेम्पलेट का इशू है, पाकिस्तान की इस वक्त बेसिक गेम अवेयरनेस का इशू है, पाकिस्तान की इस वक्त बेसिक रियलाइजेशन का इशू है कि हमें T20 फॉर्मेट के साथ इवॉल्व होना है. समहाउ पाकिस्तान इज स्टिल, एंड अगेन आई एम कमिंग टू बैटिंग ऑन दिस, पाकिस्तान स्टिल फील्स कि जो T20 क्रिकेट है, it is perhaps a shorter version of one-day cricket, and that is not the case. T20 is a different sport altogether. और जितनी जल्दी इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया जाएगा, उतना फ़ायदा है. जैसे आपने कहा कि डिसीजन मेकिंग में बहुत मसला है, गेम अवेयरनेस में बहुत मसला है, और लीड अप जो है आपका गेम्स का, उसकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत फॉल्टी है. तो इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान ऑब्वियसली स्टिल हैव 2 more games to play versus Canada and versus Ireland. We're playing Ireland tomorrow. Canada. We're playing Canada tomorrow, Yeah. in fact. How can Pakistan cricket recover from this loss? आपके 2 मैचेस रह गए हैं, बहुत अनलाइकली है कि आप सुपर 8s में जाओ, लेकिन हाउ डू पाकिस्तान क्रिकेट सॉर्ट ऑफ गो फॉरवर्ड? आप कैसे रिकवर करोगे, एंड व्हाट्स द फ्यूचर लाइक फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट? Well, I think it's very difficult to recover after a loss to India. उसकी वजह ये है कि एक तो नॉर्मली जब भी आप इंडिया के अगेंस्ट हारते हो, देयर इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ मीडिया स्क्रूटनी. देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्क्रूटनी बाय फैंस नाउ बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया.
तो एक वो जो बबल क्रिएट हो जाता है, इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट. आप अपने आप को जितना मर्जी डिसएसोसिएट करना चाहो या डिटैच करना चाहो, आप नहीं कर सकते इस चीज़ से, क्योंकि वन वे और दी अदर यू विल कम अक्रॉस समथिंग. तो और स्पेशली जिन सर्कमस्टांसिस में ये डिफीट हुई है, उससे पहले जब आप यूएस से हारे हुए थे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर पाकिस्तान बाय द वे टू कम आउट ऑफ दिस. And I think it will show. It will show when Pakistan will come on the field against Ireland, when Pakistan will come out on the field against Canada tomorrow. It will show. Uh, what's the future for T20 cricket in Pakistan? I feel that with Gary Kirsten at the helm now, he needs to take the charge. He needs to be calling the shots now, because the people who have been calling shots for the last few years, we have seen that आपकी डिलीवरी नहीं हो पा रही, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं वो नहीं आपको मिल रहे. सो पाकिस्तान हैज़ नाउ, एंड ऑफ कोर्स ये कोचेस जो हैं, दे केम जस्ट टुगेदर, जस्ट 2 weeks out of the tournament. Now it's the time for them to sit together and to actually give a direction कि okay, हम इतनी देर के लिए आए हैं यहाँ पे. आई थिंक गैरी कर्स्टन का 2 years का कॉन्ट्रैक्ट है शायद, या 4 years का कॉन्ट्रैक्ट है. 2 years में ख्याल. 2 years. तो 2 years का एक उनके पास रोड मैप होना चाहिए. यहाँ पे मेरे पास अभी चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है, फिर 2026 में T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, विच आई थिंक इज़ अगेन इन इंडिया. मुझे वहाँ तक क्या करना है, और मेरे वो कौन से लोग हैं. एंड ऑफ कोर्स इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी. उनको पहले 6 महीने वो प्लेयर्स ही आइडेंटिफाई करने में लग जाएंगे कि मेरे वो कौन से लोग हैं. ऑफ कोर्स 2-3 महीने बाद जो डोमेस्टिक सीज़न शुरू होगा, सब कुछ होगा, तो he'll गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि पाकिस्तान के पास क्या टैलेंट है, कौन सी रिसोर्स कहाँ पे फिट हो रही है. बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कि इट्स नॉट ओनली अबाउट T20 क्रिकेट. देयर इज़ अ पैराडाइम शिफ्ट in how cricket is being run in the country and how it is being played. आपके अभी अगस्त ऑनवर्ड्स आपका एक होम सीज़न शुरू हो जाएगा टेस्ट मैचेस का. आपके लास्ट होम सीज़न के अंदर आउट ऑफ 5 यू लॉस्ट 3 और 2 आपने ड्रॉ किए थे. अब आपके पास यू हैव बांग्लादेश एंड देन अगेन इंग्लैंड कमिंग ओवर. You have Bangladesh. You have Bangladesh and again England coming over. There will be a new coach. So once again, he needs to come up and take responsibility. And he needs to be empowered, by the way, for the decision making. This is, where I want this team to go. You have a new captain in test format who should be empowered कि नहीं, हमें ये direction लेनी है. But then again, off the field, आई थिंक ऑफ द फील्ड आपको जो बोर्ड के अंदर अपहीवल्स थे, वो शायद अगले 2-3 साल अब उस तरह से नज़र नहीं आएंगे, बिकॉज मोहसिन नकवी इज़ एट द हेल्म. एंड जो मर्ज़ी हो जाए, आई डोंट सी कि पाकिस्तान में इतनी पॉलिटिकल अनसर्टनसी प्रॉब्ली 1-2 साल में आएगी. तो अगर वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टनिटी नहीं है तो बोर्ड में भी वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, क्योंकि जो पिछले 2-3 साल एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो कुछ होता रहा, और जिसकी वजह से पिछले 2 साल के अंदर आपके पास कोई 4-5 चेयरमैन रहे, एंड यू एक्चुअली बिकेम प्रॉब्ली द लाफिंग स्टॉक फॉर द एंटायर वर्ल्ड. इट वाज बिकॉज ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट. और एक अनफॉर्चुनेट सी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज सॉर्ट ऑफ, इट हैज़ बिकम एन एक्सटेंशन ऑफ द पाकिस्तान गवर्नमेंट के. यहाँ पे जो भी आएगा in the power, they will probably जो भी उन्होंने चेयरमैन अपॉइंट करना है, it will be to facilitate someone rather than कि कोई वहाँ पे मेरिट की अपॉइंटमेंट हो. एंड देन अगेन पाकिस्तान, वो भी एक अलग इशू है कि वो ऐसी बात क्यों है, आपके पास क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स ही नहीं है. और वो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स क्यों नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल के ऊपर आपकी क्रिकेट ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, कोई क्रिकेट का स्ट्रक्चर ही नहीं है डोमेस्टिक लेवल के ऊपर. आप अगर इंडिया में देखें, इंडिया के अंदर एक डोमेस्टिक तगड़ा स्ट्रक्चर है. अगर उनका एक सौरव गंगुली जैसा बंदा, जो कि फॉर्मर इंडिया कैप्टन है, वो भी अगर चेयरमैन पोजीशन पे आता है BCCI में, तो वो अच्छा खासा टाइम बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन बन के आते हैं. अगर श्रीनिवासन आते हैं तो वो उन्होंने नीचे काम किया होता है.
तो शरद पवार आते हैं, उन्होंने भी नीचे काम किया होता है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन में। पाकिस्तान में इस तरह से कुछ नहीं है। यहाँ पे आपने जिसने भी आना है, वेदर इट वाज रमीज़ राजा, वेदर इट वाज नजम सेठी, ज़का अशरफ, मोहसिन नकवी, इन सब की फ़र्स्ट जॉब ही हाई प्रोफाइल पीसीबी जॉब होती है। कोई नीचे से ग्रूम होके ट्रेन होके नहीं आता, बिकॉज आपकी रीजनल क्रिकेट कोई बॉडीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करती हैं। अगर एग्जिस्ट करती हैं, दे ओनली एग्जिस्ट ऑन पेपर। सब कुछ पीसीबी ने अपने हाथ में रखा हुआ है, सेंट्रल कंट्रोल है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते। सो देर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज़, और फिर वो इसी तरह से बॉयल डाउन होते हैं। जब वर्ल्ड इवेंट्स आते हैं आपको नज़र आते हैं, देयर विल बी मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, देयर विल बी सम स्पार्क्स दैट यू विल सी, जो कि हम कहते हैं, ये पाकिस्तान की मर्क्यूरियल नेचर है और ये हमें रिजल्ट्स डिलीवर कर देते हैं व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट देम टू। बट नाउ इज़ द टाइम टू डिसाइड। एंड अगेन, आपको बहुत दफ़ा ये पहले भी ये मौके मिले हैं इन द हिस्ट्री, बट probably now is the time to decide, क्योंकि अब चेयरमैन साहब ने कहा there's going to be a grand surgical operation, कि whether you are happy being a mercurial side or you really want to be a cricketing force in the world, and you really deserve to be a cricketing force in the world, considering कि आपकी एक 70 साल की legacy है. So the decision is now with the PCB कि which way they want to go. ये आपने बहुत ही एक टची पॉइंट पे कंक्लूड किया, एंड वील लीव दैट फॉर द व्यूअर्स टू डिसाइड कि आप लोग क्या समझते हैं. अपना फीडबैक दें कमेंट्स में. एहसन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन, एंड दैट रैप्स अप आवर एपिसोड. आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. ऑब्वियसली बहुत डिसअपॉइंटेड है सारे आफ्टर द लॉस, लेकिन दैट्स अबाउट इट. विल कैच यू अगेन.